बारिश में भी नहीं थमे छात्रों के कदम, शिक्षा मंत्री को 72 घंटे का दे दिया अल्टीमेटम। जंतर मंतर की गूंज कटिहार पहुंची। बारिश में भी सड़कों पर उतरे छात्र और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर से शिक्षा व्यवस्था और प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन अब कटिहार तक पहुंच गया है। सोमवार को मूसलाधार बारिश के बीच सैकड़ों छात्र छात्राएं शहर की सड़कों पर उतरे। स्थानीय टाउन हॉल परिसर से राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल के नेतृत्व में विरोध मार्च निकाला गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहीद चौक पहुंचा। इस दौरान छात्रों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर केंद्र सरकार और केंद्र शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक बंद करो, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो और छात्र एकता जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। शहीद चौक पर पहुंचने के बाद विरोध मार्च सभा में तब्दील हो गया। प्रदर्शन में राजद जिलाध्यक्ष इशरत परवीन, कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस नेता प्रेम राय समेत महागठबंधन के कई नेता और छात्र संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक आम जनता के रूप में भी राष्ट्रीय जनता दल की जिला अध्यक्ष भी हूँ मैं इस आंदोलन को इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ कि ये हमारे देश के भविष्य का फैसला करने के लिए ये लोग यहाँ आंदोलित हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं और वो बार बार नीट का पेपर लीक हो रहा है। उनको जवाबदेह होना होगा ना, वो जवाबदेह हैं, उनको दे देना चाहिए इस्तीफा। अगर इससे पहले इस्तीफा दे दिए रहते तो ये आंदोलन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने सारे छात्र छात्राएं सुसाइड कर गए, मर गए, उसकी जवाबदेही किसी को तो तय करना होगा। आप शिक्षा मंत्री है, देश के शिक्षा व्यवस्था आपसे जुड़ी हुई है, आप उसको देख रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं, तो जो लीडर होता है वही दोषी होता है, तो लीडर को जवाबदेह होना होगा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। हम लोग आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, पूर्ण रूप से सपोर्ट है, इसलिए कि ये बच्चे आप देख रहे हैं, वहाँ छात्र लोग हैं, ये हमारे देश के भविष्य है। हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम अपने विश्व गुरु बनाएंगे देश को। क्या विश्व गुरु बना रहे हैं? आप इंस्टीट्यूट बंद कर रहे हैं, बच्चों के जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो क्या हमारा देश इस तरह से विश्व गुरु बन जाएगा क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से। हम लोग ये चाहते हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हो वो मीडिया में आके बोले। आप जाके मेलोडी की बात बोल सकते हैं, विदेशों में जा करके मेलोडी आपके लिए मुद्दा हो सकता है। क्या देश की जनता, देश के छात्र, देश के बच्चे आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? आप क्या इतने संवेदनहीन हो गए हैं? आपके अंदर इतनी भी संवेदनशीलता नहीं बची है क्या? देश के प्रधानमंत्री को भी इसमें जवाब देना चाहिए, और सोनम वांगचुक जी को या उस तरह के जो भी बच्चे आंदोलित हैं और भूख हड़ताल पर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जहां भी जो भी है, जिस जिले में है, उनको इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए। और ये आंदोलन, सोनम वांगचुक एक व्यक्ति नहीं है, अब ये एक विचारधारा हो गया, और इस विचारधारा को लेकर के ये आंदोलन है, एक विचारधारा है देश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए। इसलिए इस विचारधारा को दबा पाना आप नहीं दबा पाएंगे, क्योंकि अभी जंतर मंतर पे लाठियां चलाई जा रही है, प्रोटेस्ट करने वाले को रोका जा रहा है संसद जाने से। तो ये लाठियां कितनी भी आप बरसा ले, कुछ होने वाला नहीं, ये आंदोलन आप रुकने वाला नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक खत्म नहीं होगा, कटिहार जिला में भी हम लोग छात्रों से अपील करेंगे, छात्रों के गार्जियन से अपील करेंगे। ये कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन है। सबको एक फ्रंट पे आना चाहिए और अपने भविष्य के, बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए लड़ना चाहिए। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री तानाशाह हो गए। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा में अराजकता फैला दिए हैं। यूनिवर्सिटियां बंद हो रही है, कॉलेजें बंद हो रही है, स्कूलें बंद हो रही है, और तो और
जो रोजगार उन्मुखी जो परीक्षाएं हैं उसका प्रश्न पत्र लिख कर दिया जा रहा है। इन छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मध्यम क्लास के लोग, किसान मजदूर के बच्चे अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, देश को बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए ये पढ़ाई कर रहे हैं और इनका प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। दिन रात मेहनत करते हैं। आत्महत्याएं 22 आत्महत्या हो चुकी है। इतना संवेदनहीन इस देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? खुद को विश्व गुरु कहता है। एक प्रधानमंत्री का देश में घूम घूम के और मेडल लेकर, पैसा देकर मेडल लेता है और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से यूनिवर्सिटी या धर्म के नाम पर बंद की जा रही है। कोई अगर खास जाति धर्म के लोग अगर बहुत ज्यादा संख्या में क्वालिफाइड कर जाते हैं, बस ये गुनाह होकर के जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटी बंद कर दिया गया। आप देख रहे हैं यूपी में यूनिवर्सिटी बंद हो रहा है। पढ़ाई के लिए भवनों का निर्माण होना चाहिए, शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। यहाँ सब कुछ खत्म हो रहा है। सोहन बागचू जो है अनशन पर बैठे हुए दिल्ली में, कफन है वो कफन जिसमें उठाकर प्रधानमंत्री आंदोलनकारी को ले गए। दरअसल इस देश में मांग, डिमांड, जनता के लिए अधिकार, छात्रों का अधिकार, युवाओं का अधिकार जो मांग रहा है उसको कफन में लपेट कर ये लोग गायब कर दे रहे हैं। लड़ेगा तो पाकिस्तानी, अगर किसान लड़ा तो खालिस्तानी, और आम आदमी आवाज उठाता है तो पाकिस्तानी। छात्र आंदोलन उठा रहे हैं तो चाइनीज, विदेशी फंड आ रहा है। चाय पी रहा है कोई छात्र तो विदेशी फंड से पैसा पी रहा है। 3 लाख करोड़ रुपया तुम बोला था विदेश में पड़ा हुआ है, लाया, मिला, जांच किया, पता चला 15 लाख अकाउंट में दिया। झूठा प्रधानमंत्री। ऐसे प्रधानमंत्री को नैतिक अधिकार नहीं है, जो नैतिकता को न समझे, जो नीति सिद्धांत को न समझे, जो छात्र इन छात्रों का भविष्य के बारे में न सोचे, वो छात्र क्यों? झूठा प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। अब इस देश में जेपी के आंदोलन का पुनरावृत्ति होने जा रहा है और बिहार के कटिहार में आज सैकड़ों छात्रों ने आंदोलन इस भारी बारिश में आंदोलन कर रहे हैं। अब बारिश रुकेगी तो क्रांति का रूप कटिहार से, बिहार से लेते हुए दिल्ली तक हम लोग पहुंचे। समरेंद्र कुणाल, राष्ट्रीय जनता दल का मैं प्रदेश का महासचिव हूं।